नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस इसू क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के शिक्षण विधियों के बारे में। हिंदी की शिक्षण विधियों के बारे में दोस्तों किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके सारे प्रश्न जो है दोस्तों हम इस वीडियो में ले आए हैं। आपके जो रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड में जो शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनके आधार पर हम आपके जो है दोस्तों क्लासेस लगाएंगे। उससे पहले आप एक बार देख लेना कि आपके किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्रोफेसर किलपैट्रिक शिष्य थे, बताइए पार्कर, जॉन डीवी, मोरियन या फिर पारकस्ट। क्वेश्चन नंबर पहला है आप सभी का, इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों किलपैट्रिक जो है वो जॉन ड्यूवी इनके शिष्य थे, जॉन ड्यूवी इनके शिष्य थे। और दोस्तों इन्होंने जो है प्रोजेक्ट विधि दी थी, कौन सी दी थी? प्रोजेक्ट विधि दी थी दोस्तों, जिसे परियोजना विधि भी कहते हैं, परियोजना विधि भी कहते हैं, है ना। और ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है दोस्तों। कौन सी है? मनोवैज्ञानिक विधि है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। मातृतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि कौन सी है? भाषा संसर्ग विधि, अप्रत्यक्ष विधि, खेल विधि या फिर पाठ्य पुस्तक प्रणाली। बताइए दोस्तों आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का? वो हो जाएगा दोस्तों खेल विधि। ऑप्शन नंबर 3 बताने वाले सभी स्टूडेंट जो है वह बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। शिक्षण उपागम में कीट एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है, बताइए। सूक्ष्म शिक्षण में, व्याख्यान शिक्षण में, पाठ योजना में या बेसिक शिक्षण में? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, सूक्ष्म शिक्षण में। ऑप्शन नंबर 1 बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। आपको फिर अंत में बताने हैं आपके कुल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसका राइट आंसर बताइए। किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका सही अभिप्राय क्या है? बताइए दोस्तों। बच्चों का बाग, खेल का मैदान, बाग का माली या बच्चों की पाठशाला? किंडरगार्टन दोस्तों ये इसके प्रवर्तक कौन है? फ्रोबेल है। इन्होंने कहा दोस्तों इसे जो है बाल्य उद्यान कहा है ना, एक प्रकार से बाल्य उद्यान, जिसमें दोस्तों माली शिक्षक को बताया है और जो बाग है दोस्तों वह किसी बच्चों को बाग बताया है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। डाल्टन प्रणाली के आविष्कारक कौन है? बताइए दोस्तों। वाइगोत्स्की, स्किनर, जीन पियाजे या फिर पारकस्ट? दोस्तों डाल्टन प्रणाली के आविष्कारक है पारकस्ट। ऑप्शन नंबर आप सभी का 4 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी का है। निम्न में से भाषा शिक्षण की पद्धति के सर्वोपरि स्थान कौन सा है? भाषा शिक्षण पद्धति में दैनंदिनी, पाठ्य पुस्तक, ग्रीन बोर्ड या फिर जर्डन? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी का। निम्न में से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान को शिक्षण विधि से बल मिला है? डाल्टन योजना, बेसिक शिक्षा, किंडरगार्टन विधि या प्रोजेक्ट विधि? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, मातृभाषा बेसिक शिक्षा के माध्यम से। इसके प्रवर्तक हम माने दोस्तों तो महात्मा गांधी है। इन्होंने कहा दोस्तों कि जो प्राथमिक स्तर पर अपनी जो शिक्षा दी जानी चाहिए वह मातृभाषा में दी जानी चाहिए, मतलब अपने परिवार या अपने माँ से जो सीखी जाती है उस भाषा में दी जानी चाहिए बेसिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी का है। YW एलन के द्वारा कौन से शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई? सूक्ष्म शिक्षण, मस्तिष्क विप्लव, दल शिक्षण या फिर अंतःक्रिया शिक्षण? बताइए इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है, सूक्ष्म शिक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी का। विद्यार्थियों को पुस्तक के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपियों का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है, तो इस विधि को क्या कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे पुस्तकों के माध्यम से, अगर पुस्तकों के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है तो वह कौन सी शिक्षा है दोस्तों? किस विधि से दी जा रही है? पाठ्य पुस्तक विधि। ऑप्शन नंबर आप सभी का 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? किलपैट्रिक ने, डाल्टन ने, मॉन्टेसरी ने या पारकस्ट ने? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डाल्टन से। आपको डाल्टन नहीं करना है, ये जो है दोस्तों पारकस्ट ने दी थी। ऑप्शन नंबर आप सभी का 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए
हर्बर्ट द्वारा स्थापित सहसंबंध विधि के चिंतन को आगे किस विद्वान ने बढ़ाया? कुक भी नहीं, थॉर्नडाइक नहीं, जीलर दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है मित्रों आप सभी का, बताइए इसका राइट आंसर। मॉन्टेसरी शिक्षण विधि के सहसंबंध में सत्य कथन कौन सा है आपको बताना है, बताइए। मॉन्टेसरी फ्रांस के शिक्षा शास्त्री थी, ये तो आपके गलत है। मॉन्टेसरी प्रणाली को 5 भागों में विभाजित किया गया है, ये भी आपके गलत है। मॉन्टेसरी फ्रोबेल की विचारधारा से प्रभावित थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर, मॉन्टेसरी विधि में पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 बिल्कुल आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी का है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है। ज्ञान की पूर्ण इकाई का सिद्धांत, सामाजिक सहयोग का सिद्धांत, क्रमित लघु पदों का सिद्धांत या व्यष्टित का सिद्धांत। तो दोस्तों अभिक्रमित का अर्थ होता है दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, बताइए। सामाजिक सहयोग का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? अध्यापक, बच्चा, विषय वस्तु या वातावरण? तो आप सभी का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बच्चा। शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित होती है, शिक्षार्थी केंद्रित होती है, ना कि शिक्षक केंद्रित। ध्यान में रखना है, पाठ्यक्रम भी आपके मतलब शिक्षार्थी केंद्रित समझकर ही बनाया जाता है ना। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बताइए NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, अनुमोदक, सुविधा प्रदाता, अधिकारी या तानाशाह? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सुविधा प्रदाता, है ना। ऑप्शन नंबर 2 बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। चलिए किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन बताइए। यह एक अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है, यह उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। बिल्कुल नहीं, दोनों ही गलत है, क्योंकि किंडरगार्टन शिक्षण विधि एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया। भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही कहा है ना, कि भाषा, क्योंकि यह दोस्तों निम्न स्तर के अर्थात प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी है, ना कि उच्च स्तरीय या भाषा व्याकरण इसके माध्यम से नहीं दी जाती, क्योंकि इसमें खेल द्वारा जो है दोस्तों शिक्षा सिखाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है? दोस्तों वह सामाजिक पर्यावरण से। ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? इसमें विद्यार्थी को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से करवाया जा सकता है, इसमें विद्यार्थी को भाषाई कौशल में दक्ष किया जाता है, इसमें व्यक्तिक शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है, या शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप सभी का दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी का है, भाषा संसर्ग प्रणाली में विशेष महत्व दिया जाता है दोस्तों, वह दिया जाता है व्यवहारिक ज्ञान पर। ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी का है दोस्तों, इनमें से कौन सी व्याकरण शिक्षण प्रणाली अमनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित है? पाठ्यपुस्तक प्रणाली, आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, या एक और आपके कौन सी है दोस्तों, भाषा संसर्ग प्रणाली? बताइए इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बताइए 20 प्रश्न में से आपके कुल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं मित्रों, ये आपको बताना है ना। बताइए दोस्तों, ये पूछ रहा है अमनोवैज्ञानिक प्रणाली, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल, आगमन, निगमन और भाषा संसर्ग ये आपके मनोवैज्ञानिक प्रणाली है ना। तो 20 में क्वेश्चन में से आपके कुल कितने क्वेश्चन सही हुए एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। हिंदी के शिक्षण विधियों के और क्वेश्चन लाने हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।